But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस वेलवेट ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक मैंने टोटल 3 मीटर लिया हुआ है, साथ ही 2 मीटर की मैंने लेस ली हुई है। तो सबसे पहले इसमें हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो इसे हम विड्थ में 4 फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से देखिए, दोनों किनारी वाली साइड मिला के रखेंगे। फिर से इसे एक फोल्ड और कर लिया। अभी हमारी ये 4 फोल्ड है। यहाँ से हम टॉप का पार्ट निकालेंगे। विड्थ में देखिए ये 11 इंच है, यानी 44 विड्थ का कपड़ा है। अगर आपकी साइज 36 से ज़्यादा है तो देखिए आप कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से जितनी भी आपको चेस्ट की चौड़ाई चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। तो मुझे इसे 36 साइज़ का ही बनाना है, तो इसलिए मैं इसे विड्थ में इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। 36 तक आप इस तरह से निकालें और अगर उससे ज़्यादा है तो कपड़े को जैसा मैंने पहले बताया वैसे फोल्ड करें। अभी देखिए ऊपर से कपड़े को एक स्ट्रेट लाइन खींच के बराबर कर लेंगे। थोड़ा सा अनइवन लग रहा है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से टॉप पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ के लिए मैं इसमें 15 इंच मार्क कर रही हूँ। किसी भी साइज़ के लिए जो लेंथ होती है वो 15 इंच ही रखेंगे। 14 इंच की लेंथ होती है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। अभी यहाँ से कपड़े को हम कट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी कपड़े को कट करके पहले बराबर कर लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर मार्क करनी है। तो शोल्डर के लिए मैं इसमें 7 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ से देखिए 7 इंच पे मैंने मार्क किया। आर्म होल भी मैं 7 इंच ही मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। अभी 36 चेस्ट साइज़ का मैं बना रही हूँ तो उसका 1/4 होता है 9 इंच और 2 इंच इसमें मार्जिन लेंगे। तो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करें, जिस भी साइज़ का है उसका चौथाई हिस्सा और उसमें 2 इंच मार्जिन। इस तरह से मैंने मार्क कर लिया चेस्ट। इसके बाद हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो मैं वेस्ट इसमें 30 इंच की मार्क कर रही हूँ। तो 30 का 1/4 होता है 7.5 इंच और मार्जिन इसमें भी हम 2 इंच रखेंगे। तो 9.5 पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया, मिला लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ आर्म होल में गोलाई देंगे। तो यहाँ आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे और इसे इस तरह से गोलाई मार्क करेंगे। फ्रंट के लिए 1 इंच अंदर से देखिए एक और मार्क करेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ भी हम अंदर की साइड से होते हुए गोलाई मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ मैं इसमें 3 इंच रखूँगी। 3 इंच मैंने मार्क किया। नेक डीप आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रंट के लिए 5 इंच और बैक के लिए मैं इसमें 4 इंच मार्क कर रही हूँ। दोनों में ही हम इसे राउंड शेप मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद शोल्डर पे हम 1/2 इंच की स्लोप मार्क करेंगे। तो मार्किंग हमने कट कर ली है, अभी हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट को कट करेंगे। और इसके बाद इसमें से बैक पार्ट को हटा लेंगे। कपड़े को फिर से उसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे फ्रंट वाले को। इस तरह से। और इसके बाद फ्रंट पार्ट की नेक और आर्म होल हम कट करेंगे। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अभी हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। बॉटम के लिए देखिए मैंने फैब्रिक को, जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था उसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसके बाद इसे हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल शेप में मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी हमारी ये 4 फोल्ड है। इसमें हम अम्ब्रेला कट करेंगे बॉटम का पार्ट। तो जितनी भी वेस्ट साइज़ है उसका चौथाई हिस्सा कर लेना है, यानी उसको 1/4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे 7.5 इंच आएगी वेस्ट हमारी।
तो 7.5 इंच ही हम लेंगे, कोई मार्जिन इसमें नहीं ले रहे हैं। तो 7.5 को इस तरह से दोनों कॉर्नर पे निशान बना लेंगे। अभी जो ओपन वाली साइड है देखिए, यहाँ से ये करीब 10.5 इंच आ रहा है, तो 10.5 इंच को हम इस तरह से गोलाई में मार्क करेंगे। जब हम गोलाई में इसे मार्क करते हैं तो ये साइज़ अपने आप परफेक्ट आ जाती है वेस्ट की मार्जिन के साथ। तो वेस्ट मार्क करने के बाद फिर हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करें। यहाँ मुझे 47 इंच पे मैं इसे मार्क कर रही हूँ, मुझे 46 इंच की रेडी चाहिए। तो जिस भी लेंथ की चाहिए उसे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसे मार्क करेंगे। अभी वेस्ट से जो इसकी लेंथ है वो 33 इंच की है। इस तरह से गोलाई मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बॉटम का पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अभी हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है वहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरह से फैब्रिक को फोर फोल्ड में रखेंगे दोनों स्लीव्स के लिए। तो स्लीव की जो लेंथ मुझे रखनी है वो 17 इंच की रखनी है। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। तो 18.5 पे हमने मार्क कर लिया है। अब जो इसकी विड्थ है वो हम 9 इंच रखेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच मार्क करेंगे, जैसे हम नॉर्मल स्लीव मार्क करते हैं वैसा निशान बना लेंगे। यहाँ स्लीव राउंड जो है उसमें हम मार्किंग नहीं करें, हल्की सी यहाँ पे गोलाई लेते हुए इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से स्लीव हमने कट कर ली है। इसके बाद हम नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो फैब्रिक को इस तरह से डबल करके रखेंगे और जो नेक कट की है टॉप पार्ट की वो इसके ऊपर रखेंगे। बन साइड की तरफ बन साइड रखनी है, बिल्कुल नेक की शेप इस पे मार्क कर लेनी है। उसके बाद 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए स्ट्रिप को हमें कट कर लेना है। ये सबसे आसान तरीका है नेक तैयार करने का। इससे बहुत ही आसानी से और नीटली नेक स्टिच हो जाती हैं। और ठीक इसी तरह से हम बैक की नेक भी तैयार कर लेंगे। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए। और यहाँ नेक मार्क कर लेंगे और इसमें भी 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए नेक को हम कट कर लेंगे। तो ये बैक की नेक भी हमने कट कर ली है। अभी हम इसे स्टिच करेंगे टॉप पार्ट के साथ। तो इस तरह से खोल के रखेंगे सीधी साइड से। कपड़े को हमें टॉप पार्ट को सीधी साइड से रखना है और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा इस तरह से रखेंगे। इसके बाद नेक में सिलाई लगा लेंगे। ठीक इसी तरह से जो फ्रंट का पार्ट है उसको भी सीधी साइड से खोल के रखेंगे और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसी शेप में नेक के शेप में हमें सिलाई लगा लेंगे और नेक की शेप में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है। इसके बाद हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से खोल के रख लेते हैं स्ट्रिप को भी और इस तरह से पकड़ते हुए हम शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो शोल्डर पे सिलाई लगा ली है इस तरह से। देखिए अभी हमें नेक में जो सिलाई लगाई थी वहाँ छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, जिससे स्ट्रिप आसानी से और नीटली टर्न हो जाएगी अंदर की साइड। और इसके बाद स्ट्रिप को देखिए हम अंदर की साइड टर्न कर लेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए। अंदर की साइड रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे या इसमें हैंड स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने नेक तैयार कर ली है। अभी हमें ये लेस इसमें अटैच करनी है। तो इस तरह से देखिए ये लेस हमने इसमें स्टिच कर ली है। इसके बाद
हम इसका बॉटम इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ से रखते हुए, पकड़ते हुए दोनों को वेस्ट से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से बैक पार्ट को भी इसमें हम स्टिच कर लेंगे। तो मैंने बॉटम को इसमें स्टिच कर लिया है। अभी हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो स्लीव को देखिए, इसकी एजेस को फोल्ड करते हुए इसमें भी हमने लेस स्टिच कर ली है। अभी देखिए इसे हम स्टिच करेंगे। हमने देखिए स्लीव्स में फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच की गहराई मार्क करते हैं, वो मार्क नहीं की है। तो हम इस तरह से दोनों की उल्टी साइड एक साथ रखते हुए इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच हमें गोलाई में कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से रखना है मिलाते हुए, और इसके बाद यहाँ से हमें मार्क कर लेना है इस तरह से। उसके बाद ऊपर की 2 लेयर्स को पकड़ते हुए इसे हमें कट कर लेना है। सिर्फ ऊपर की 2 लेयर में कट करना है। इस तरह से कट करने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे। ये फ्रंट का पार्ट है। यहाँ पे हम सेंटर का निशान बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेंटर मिलाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। दूसरी स्लीव को भी हम इसमें सेंटर मिलाते हुए स्लीव को इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। अभी यहाँ से देखिए हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे, वेस्ट का भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और यहाँ से चेस्ट का 1/4 दोनों साइड मार्क कर लेंगे, वेस्ट का भी 1/4 मार्क कर लेंगे दोनों साइड्स में। और इस तरह से बिल्कुल नीचे तक इसे हम स्टिच कर लेंगे। स्लीव राउंड में देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसकी घेर में भी डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसकी घेर को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और नीचे की साइड हमने ये लेस स्टिच कर ली है। तो ये ड्रेस बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।